इस वीडियो में मैं आपको कैसे आपको यहाँ पे आना है, कितना खर्चा आएगा, होटल बुकिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हूँ राजस्थान के सीकर ज़िले के खाटू श्याम में। मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी बाबा श्याम के दर्शन कराए जाएं। तो अगर आप भी मेरी तरह बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैसे आपको यहाँ पे आना है, कितना खर्चा आएगा, होटल बुकिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो बिना स्किप किए आप पूरी देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे तो बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, तो आज आप सब मेरे साथ श्याम बाबा के दर्शन करिए। तो चलिए हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आप सबको खाटू श्याम पहुंचना कैसे है, चलिए यह जान लेते हैं। दिल्ली से खाटू मंदिर 275 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के सराय काले खां और ओल्ड दिल्ली के डायरेक्ट खाटू श्याम के लिए बस मिल जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम मंदिर 92 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी से पहुँच जाएंगे, जिसका किराया 1500 रुपये। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो दिल्ली सराय रोहिला और दिल्ली कैंट से आपको ट्रेन मिल जाएगी, जिसका किराया जनरल का 135, स्लीपर का 300 और एसी का 600 रुपये के अराउंड होगा। और बस का किराया 400 से 600 रुपये के अराउंड होगा। दिल्ली से रिंगस पहुंचने के लिए हमने दिल्ली सराय रोहिला से चेतक एक्सप्रेस में अपनी टिकट बुक करी। यह ट्रेन हमें 3.5 घंटे में रिंगस पहुंचा देती है। हम हैं रिंगस स्टेशन पे और रात के बज रहे हैं 12, और आइए चलते हैं। जय श्री श्याम करते हुए रात के 11:30 बजे हम पहुंच गए रिंगस। रिंगस से खाटू 17 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से बाहर ही आपको मंदिर तक जाने के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जिसका किराया 30 और 50 रुपये है। बहुत से श्याम भक्त रिंगस से खाटू श्याम के लिए निशान यात्रा 17 किलोमीटर पैदल यात्रा भी करते हैं, जिसका एक अलग ही अनुभव है। और आज हमने भी रिंगस से खाटू श्याम तक 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पर श्याम बाबा के सुंदर सुंदर निशान चिन्ह देखने को मिलेंगे। रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर तक बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है, जिससे श्याम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। हमने अपनी यात्रा रात के 12:45 पे रिंगस रेलवे स्टेशन से शुरू की, और हम लोग बाबा श्याम के जयकारों के साथ सुबह के करीब 5 बजे तोरण द्वार पे पहुंच गए, जो कि यहाँ का मुख्य द्वार है। यहाँ पे आपको श्याम भक्तों की 24 घंटे भीड़ देखने को मिलती थी। यहाँ से 900 मीटर दूर श्याम बाबा का मंदिर है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है, और एकादशी में 24 घंटे बाबा के दर्शन होते हैं। आप चाहे तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने तो सुबह सुबह आरती के टाइम दर्शन करे। अभी के लिए हम जा रहे हैं अपने लिए रूम लेने। नहा धोकर तैयार होकर हम बाबा के दर्शन करेंगे, साथ में आप सबको भी बाबा श्याम के दर्शन करवाएंगे। ये है हमारा होटल, जहाँ पर हमने अपना रूम लिया है। आइए चलिए आप सबको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। होटल बाहर से तो बहुत ही साफ़ सुथरा है, अंदर से भी उतना ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है।
ये है मेरा रूम, आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ये है मेरा होटल जो कि मैंने मंदिर के जस्ट पास में ही बुक किया है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमने होटल बुक किया है। तो अगर आपको भी होटल से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी होटल की। तो अभी हम नहा धोकर तैयार होकर निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको जगह जगह पर इसी तरह बाबा के भक्त नाचते और गाते हुए दिखाई देंगे। और हमने बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाब और इत्र ले लिया है और लाइन में लग गए हैं बाबा से मिलने के लिए। मंदिर में भीड़ देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि श्याम बाबा के चाहने वाले कितने ज़्यादा हैं और लोग कितनी दूर दूर से आते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। मैं फर्स्ट लाइन में लगी थी बाबा के दर्शन करने के लिए, बट भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं 1 मिनट भी बाबा के दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं दोबारा जा रही हूँ अब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। इतनी दूर आई हूँ तो बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तो मैं अब दोबारा जा रही हूँ। बट यहाँ पर एक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि आप एंट्री दूसरे गेट से करते हैं और एग्ज़िट दूसरे गेट से करते हैं, तो आपको काफ़ी दूर घूमकर आपको दोबारा से लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी, अगर आप बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप अगर होटल में अपने जूते चप्पल रख के आना चाहें तो वहाँ पे रख कर आ सकते हैं, या फिर जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पे रख दें, क्योंकि आप जहाँ से बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं उस जगह पे अगर आप अपने जूते चप्पल छोड़ते हैं, आप अगर वापस लेने आना चाहते हैं उनको, तो आपको काफ़ी दूर चक्कर लगा के आना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो अगर आप बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, आपकी भलाई के लिए कि आप अपने जूते चप्पल अपने रूम पर ही छोड़कर आएं। अब मैं लग गई हूँ दोबारा दर्शन के लिए, देखती हूँ इस बार बाबा के दर्शन अच्छे से होते हैं या नहीं। और इस बार मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से हो गए। मैंने बहुत ही आराम से बाबा के दर्शन किए, बाबा को बहुत ही अच्छे से मैंने सामने से देखा, तो इस बार दर्शन करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए श्याम कुंड के दर्शन के लिए। अगर आप भी बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं तो एक बार जरूर श्याम कुंड में नहाएं और बाबा के दर्शन करें। खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित कुंड को लेकर मान्यता है कि बारबरिक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से निकला था। इस कुंड का जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में बाईं तरफ एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर यह प्राचीन श्याम कुंड है। खाटू श्याम कुंड की एक और खास बात यह है कि इसमें साल भर पवित्र जल भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है। श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। दर्शन हो गए थे हमारे, तो हमने सोचा चलो अब कुछ नाश्ता करते हैं। यहाँ पे बहुत ही फेमस सवा मड़ी नाम की एक शॉप है, जहाँ पर आपको कई वैरायटी की कचौड़ियाँ मिलती हैं, और जयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस तो कढ़ी और कचौड़ी है। तो हमने सोचा नाश्ते में क्यों ना कढ़ी और कचौड़ी खाई जाए।
मंदिर के पास में ही बहुत ही बड़ी मार्केट है, तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं। और हमने भी मार्केट से बहुत सारा सामान लिया घर के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साइड में जो ये ठेले वाले भैया लोग सामान बेचते हैं, तो इनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सामान लेकर जाएं, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे और इनका भी कुछ भला हो जाए। तो मैंने तो यहाँ से श्याम बाबा की फ़ोटो और कुछ सामान लिया था। शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए घूमते घूमते तोरण दरवाजे के पास। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर श्याम जी की बंसी बनाई जा रही है, दोनों हाथों में रोके हुए। और यहाँ पर आप कभी भी आइए, आपको यहाँ पर हमेशा भीड़ मिलेगी और लोग यहाँ पर आकर शाम के मस्ती में झूमते हैं, गाते हैं और मस्ती में रहते हैं। तो इस तरह किए हमने श्याम बाबा के दर्शन। तो अब बात करते हैं कि इस यात्रा में हमें टोटल कितना खर्चा आया। ट्रेन का किराया दोनों साइड 1200, स्टेशन से खाटू श्याम आना जाना 100 रुपये, होटल 800 रुपये, नाश्ता 100 रुपये, खाना 300 रुपये, टोटल खर्चा 2500 रुपये पर पर्सन आएगा। अगर आप बजट प्लान यात्रा करना चाहते हैं तो यह यात्रा आप 1800 से 2000 में भी कर सकते हैं। हम जहाँ रुके थे उसका नाम सेवा धाम धर्मशाला के नाम से है और जिसका किराया 800 से 1000 रुपये के बीच में है। यह बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।